हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएलटी में। आज मैं सेकंड क्लास लेके आपके सामने आई हूँ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लाइफ प्रोसेसेस का पहला टॉपिक जो है वो न्यूट्रिशन करवाया था। आई होप आपको वो पसंद आया होगा और आपको उसकी समझ आई होगी। तो आपके बहुत अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मैंने सबके पढ़े हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स बच्चों ने किए हुए हैं। अगर आपको कोई उसके रिलेटेड डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो आज मैं सेकंड क्लास लेके आई हूँ। इसमें मैं जो मैंने न्यूट्रिशन टॉपिक आपको करवाया था उसके रिलेटेड मैं 10 MCQs आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएंगे और ये आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं MCQs। तो ये रहे सामने आपकी स्क्रीन पे 10 MCQs मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। पहला MCQ, पहला क्वेश्चन बोलता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोन बाय। तो जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको कल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाया था और उसकी फर्दर मैंने 3 टाइप्स पढ़ाई थी। उसमें एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। तो वो कौन कौन शो करता है, यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से पहला है ह्यूमन बींग्स, दूसरा है मैमल्स, तीसरा है अमीबा या चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। तो आप अपने अपने आंसर्स जो है वो कमेंट वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके अपने आंसर बता सकते हैं। तो चलो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑल ऑफ अबोव। तो दूसरा क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इज ए, फोटोसिंथेसिस क्या है? रिडॉक्स प्रोसेस है, कंबस्शन प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है या नन ऑफ द अबोव। तो मैंने कल आपको ये पढ़ाया हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है। मैंने आपको बताया था, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप अपना अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 फेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा था वाटर का, और जो डार्क रिएक्शन था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, रिडॉक्स प्रोसेस। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन बोलता है द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैंने आपको समझाया था जो ग्रीन पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है लीव्स को, जो प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल होता है इसमें एक सेंटर में, इसके सेंटर में एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है, मेन एटम प्रेजेंट होता था। वो कौन सा है? कैल्शियम है, आयरन है, पोटाशियम है या मैग्नीशियम है? 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आंसर है? तो इनमें जो क्लोरोफिल में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इन एनिमल्स व्हेन फूड इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड थ्रू वेन्स इट इज़ कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। तो एनिमल्स में क्या होता है, जब न्यूट्रिशन जो है वो वेन्स के थ्रू दिया जाता है, मतलब वो इंजेस्ट नहीं करते हैं जब एनिमल्स, उनको वेन्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिशन। तो उस न्यूट्रिशन वो कौन सा न्यूट्रिशन होता है? पेरेंट्रल न्यूट्रिशन होता है, एंट्रल न्यूट्रिशन होता है, सेलीन होता है या इंट्रावीनस होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आंसर है पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब ह्यूमन बींग्स या कोई एनिमल्स माल न्यूट्रिशन से सफ़र हो रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि वो फूड जो है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं फूड को, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू डाइजेशन नहीं हो पाता है फूड का। तो उस टाइम पे क्या करते हैं डॉक्टर्स क्या करते हैं उस टाइम पे, जो पेशेंट होता है उसको वेन्स के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू वेन्स में फूड को बाहर से इंसर्ट किया जाता है और उसको बोलते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है व्हेन फूड इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड इन स्टमक और इंटेस्टाइन देन इट इज़ कॉल्ड डैश न्यूट्रिशन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है खाना जो है वो माउथ से इंजेस्ट नहीं किया जाता, एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं डॉक्टर्स कुछ ट्यूब्स के थ्रू डायरेक्टली स्टमक या इंटेस्टाइन में फूड को प्रोवाइड करते हैं, फूड को इंसर्ट करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन जो है आपका एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या बोलता है क्लोरोफिल ए एंड बी। ये क्लोरोफिल की टाइप्स है। क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब्स विच पोर्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रा। क्या होता है, सनलाइट जब सनलाइट प्लांट्स पे पड़ती है तो उसमें से जो पोर्शन होता है लाइट का तो वो होता है विजिबल स्पेक्ट्रा। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रा 7 लाइट्स का बना होता है। वेबियर जो आपने सुना होगा, 7 लाइट्स होती है उसमें। तो उसमें से क्या होता है, ये होता है
ये होता है विजिबल स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये होता है वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो जो क्लोरोफिल ए और बी है ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कौन सी लाइट इनको ज़रूरी होती है इस विजिबल स्पेक्ट्रा में से? तो ऑप्शन है आपके पास रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट, ब्लू एंड रेड और ग्रीन एंड येलो। तो आपको अगर आंसर इसका पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका आंसर है ब्लू एंड रेड। सबसे ज़्यादा ब्लू कलर एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच लाइट रिमेन्स अनएब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो मैंने अभी आपको विगर बताया पीछे, तो उसमें से कौन सी ऐसी लाइट है जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है या जिसकी ज़रूरत जो है वो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है? तो वो कौन सी लाइट है? इंडिगो है, येलो है, रेड है, ग्रीन है, कौन सा ऑप्शन है? तो आप अपना आंसर जो है वो टाइप कर सकते हैं। इसका आंसर है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर जो है वो अनएब्जॉर्ब्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है द एसिड प्रेजेंट इन स्टोमक इज। जब मैंने आपको डाइजेशन समझाया था, जब एनिमल्स में या ह्यूमंस में फूड डाइजेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, तो माउथ से स्टार्ट हो रहा था और मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया था। तो मैंने जब स्टोमक आपको मैंने समझाया था स्टोमक में क्या होता है, सॉरी एक सेकेंड, जी। तो स्टोमक में क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है जो क्या करता था, जो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता था और वो प्रोटीन्स को तोड़ देता था, ठीक है। तो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ टाइप करें। ऑप्शन में दिया है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर इज। तो कल मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा है? एमाइलेस है या लाइपेस है, प्रोटीन्स है या ऑल ऑफ द अबोव है? तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसमें से आपका करेक्ट आंसर है एमाइलेस। एमाइलेस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है सिंपल शुगर या ग्लूकोज में, ठीक है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन। मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है 2 फेजेस में होता है, ठीक है। एक क्या था? पहला फेज था लाइट रिएक्शन और दूसरा फेज था डार्क रिएक्शन। तो जो पहला फेज था वो लाइट डिपेंडेंट था, मतलब कि वहाँ पे लाइट की ज़रूरत थी, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा था? प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा था, ठीक है। तो उसमें लाइट की ज़रूरत थी। दूसरा जो फेज़ था वो था डार्क रिएक्शन, जिसमें लाइट की ज़रूरत नहीं थी, तो वो क्या हुआ? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। डार्क फेज को ही बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और मैंने आपको ये भी बताया था, इसकी साइट भी बताई थी कि ये कहाँ पे होता है। तो इसके ऑप्शन है फोटो सिस्टम 1 में होता है, फोटो सिस्टम 2 में होता है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स में होता है या थाइलेगाइड ग्रेनम में होता है। तो आपको याद ही होगा कल मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स होता है, एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, ठीक है, स्ट्रोमल मैट्रिक्स के अंदर होती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके साथ 10 MCQs न्यूट्रिशन के रिलेटेड। मुझे जो ज़रूरी लगे और एग्ज़ाम के रिलेटेड मुझे लगे कि ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो उसके रिलेटेड मैंने ये MCQs लाए थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर पिछला लेक्चर भी अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।